सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। मानवता का पतन देख कर, मानवता का पतन देख कर आज धरा कुलाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। मानवता का पतन देख कर, मानवता का पतन देख कर आज धरा कुलाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। दुर्गा शक्ति जगाई है। जब जब डगमग हुई धर्म की नाव भंवर में ज्वारों में, विविध रूप में तब भगवान तुम प्रकट हुए अवतारों में। जब जब डगमग हुई धर्म की नाव भंवर में ज्वारों में, विविध रूप में तब भगवान तुम प्रकट हुए अवतारों में। रघुनायक बन अत्याचारी रावण यहाँ पछाड़ा था। रघुनायक बन अत्याचारी रावण यहाँ पछाड़ा था। ईश्वर निष्ठा के अभाव में दंभ कंस का मारा था। ईश्वर निष्ठा के अभाव में दंभ कंस का मारा था। शाश्वत यही कहानी प्रभु ने, शाश्वत यही कहानी प्रभु ने हर युग में दोहराई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। दुर्गा शक्ति जगाई है। वानर ऋक्ष गिलहरी बनकर जो अब कदम बढ़ाएगा, सेतु राम बांधेंगे निश्चित पुण्य वही पा जाएगा। वानर ऋक्ष गिलहरी बनकर जो भी कदम बढ़ाएगा, सेतु राम बांधेंगे निश्चित पुण्य वही पा जाएगा। उठना है गोवर्धन लेकिन लाठी जरा लगा लो तुम। उठना है गोवर्धन लेकिन लाठी जरा लगा लो तुम। प्रभु के सहयोगी बनने का श्रेय सहज ही पालो तुम। प्रभु के सहयोगी बनने का श्रेय सहज ही पालो तुम। वो तुम्हारे इम्तिहान की, उठो तुम्हारे इम्तिहान की आज घड़ी यह आई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। मानवता का पतन देख कर, मानवता का पतन देख कर आज धरा कुलाई है।
देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाए हैं। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाए हैं। दुर्गा शक्ति जगाई है, दुर्गा शक्ति जगाई है, दुर्गा शक्ति जगाई है। बोलो युगाधिपति महाकाल की जय। विशेष समय और अवतारी चेतना को पहचान करके श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने जो अपना समर्पण कर दिया, परम पूज्य गुरुदेव ने भी आपकी पात्रता को परख करके और अखिल विश्व गायत्री परिवार के नेतृत्व का जो भार आपके ऊपर सौंपा है, आप पिछले 20-25 वर्षों से बराबर मिशन को आप सब देख रहे हैं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। एक सुहृदय अभिभावक के रूप में क्षेत्र के और शांति कुंज के कार्यकर्ता आपसे प्यार और प्रोत्साहन पाते रहते हैं। श्रद्धेय की एक ही आशा अभिलाषा है कि हम सब कार्यकर्ता संगठित होकर के मिलजुल करके कार्य करें, ताकि गुरुदेव के द्वारा मिलने वाली शक्ति को हम आपस में लड़ कर के खर्च न करें, बल्कि असुरता से लड़ने में खर्च करें। संगच्छदुम संग वददुम समनो मनासी जानसाम, इस सूत्र की जो आज सुबह हम बोले थे, सब लोग पाठ किया था, उसी की व्याख्या का ये विषय है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब से अनुरोध है कि आप हम सबको इस विषय पे मार्गदर्शन दें। कमर सीधी कर लें और दोनों हाथ गोद में रखें। प्रार्थना करें कि सुबह का उदीयमान सूर्य, उसका तेज हमारे रोम रोम में कण कण में समाहित हो रहा है। सुबह जब गुरुदेव ध्यान कराते हैं तो कहते हैं कि गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ, और ध्यान उगते हुए सूर्य का ध्यान जो है श्रेष्ठतम ध्यान बताया गया है। उसके माध्यम से हमारे अंदर प्रकाश आता है, तेज आता है, और उसके माध्यम से हमारे अंदर श्रेष्ठता प्रविष्ट होती है, देवत्व आता है। तो इन सब चीज़ों को अपने जीवन में उतारने के लिए हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। किसी भी चर्चा के पहले भी, प्रसंग कोई भी हो, उसके पहले भी गायत्री मंत्र का उच्चारण गायत्री मंत्र परिवार में किया जाता है। यहाँ तक कि पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों में भी गायत्री मंत्र से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये एक प्रेरणा देता है कि हम सब एक साथ चलें। धियो यो न प्रचोदयात्, साथ साथ चलें। हमारा विषय भी वही है, साथ साथ चलने वाला, उसी पे बात करेंगे। गायत्री मंत्र का अर्थ है, ते प्राण स्वरूप सुख स्वरूप दुख नाशक श्रेष्ठ पाप नाशक परमात्माનો તેજ અંતરાત્મામાં ધારણ કરીએ છીએ। તે પરમાત્मा સૌની બુદ્ધિને સન્માર્ગની ઓર પ્રેરિત કરે। गुजरात के लोग बैठे हैं इसलिए आपके लिए गुजराती में मैंने बोल दिया। સૌની बुद्धि में, मतलब मारी एकलानी नहीं, बधानी सबके સૌની। अगर मान लीजिए मैंने अपनी बुद्धि सही कर ली और पड़ोसी की बुद्धि सही नहीं हुई तो वो मेरे को मार के खा जाएगा, तो क्या फ़ायदा है। सबकी बुद्धि सही हो, हम सब श्रेष्ठ मार्ग पर चलें। इस भाव से गायत्री मंत्र एक साथ हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव के लिए विशेष रूप से गुरु गीता में स्तुति आई है, वो मैं बोलूँगा, आप सुन लीजिएगा। योग पूर्णम तपोनिष्ठम वेदमूर्तिम यशस्विनम गौरवर्णम गुरुश्रेष्ठम भगवत्या सुशोभितम कारुण्यामृतसागरम शिष्यभक्तादिसेवितम श्रीरामं सद्गुरुं ध्यायेत् तमाचार्य वरम प्रभुम। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे हमारे सभी बड़े भाइयों, हमारे संगठन के विभिन्न इकाइयों के, शांति कुंज का जोनल ऑफिस और क्षेत्र के जोनल के ऑफिस से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं, आप सभी भारत के कोने कोने से, गुजरात के कोने कोने से आए हुए हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, अन्य कार्यकर्ता भाइयों बंधुओं, सबसे बड़ी बात क्या है
कि इस सत्र का नाम है संगठन साधना सत्र। पहले ठंड के दिनों में हमारे यहाँ अंत ऊर्जा जागरण सत्र चलते थे, तो उससे लोग साधना करने के लिए आते थे। तो इस बार स्वरूप बदल दिया, संगठन साधना। साधना ऐसी हो जो संगठन को मजबूत बनाए। संगठित नहीं होंगे तो हम लोग पराजित होते रहेंगे, बार बार हमारा उत्कर्ष नहीं हो पाएगा। जब जब भी देवताओं ने जीतने की कोशिश की है तो वो विश्रृंखलित होने के कारण हार गए। तो प्रजापिता ब्रह्मा के पास गए, बार बार गए। तो उन्होंने ये कहा कि असुर जीत जाते हैं, हम क्यों नहीं जीत पाते? बोले इसलिए नहीं जीत पाते कि तुम संगठित नहीं हो। देवता संगठित हो जाएं, इसके लिए भगवान ने कई उदाहरण रखे हैं सामने, ढेर सारे उदाहरण हमारे पास, जिनको मैं आपको सुनाऊंगा भी। और भगवान ने कहा तुम लोग सब मिलके लड़ो, मिलके लड़ोगे तो तुम देखना कि तुम विजयी हो जाओगे। जब मिलकर के लड़े तो उन्होंने तप के धनी, बल के धनी असुरों को पराजित कर दिया। देवताओं ने देवासुर संग्राम में विजयी हुई उनकी देवताओं की, क्योंकि उन्होंने मिल करके लड़ाई करी। आज जो समय आ गया है उसमें परोक्ष जगत बड़ा प्रदूषित हो गया है। आज हम लोग बात करते हैं 3 चीज़ों की, सामूहिक दुराचार, बलात्कार वगैरह घटनाक्रम हो रहे हैं। एक हम कर रहे हैं पर्यावरण के, वातावरण के प्रदूषण की, सूक्ष्म जगत के प्रदूषण की। एक हम कर रहे हैं अपराधों की बढ़ोतरी की। ये तीनों के तीनों जो हैं, इस पोला आकाश जो हमारे सामने ऊपर दिखाई पड़ता है, इस पोले आकाश में जो सूक्ष्म आकाश है, सूक्ष्म वायुमंडल है, उसके क्षुब्ध हो जाने की, उसके गर्म वैसे हो जाने की वजह से, बहुत ज़्यादा क्रुद्ध क्षुब्ध हो जाने की वजह से, और क्षुब्ध हो जाने की वजह से क्या हो रहा है, उसके परिणाम हमको मिल रहे हैं। ये भी बात सही है, तो उल्टी भी बात भी सही है कि मनुष्य अपने चिंतन के द्वारा, कर्मों के द्वारा ऐसा वातावरण बनाता है जिससे कि उसके ऊपर ऐसी चीज़ों की वर्षा होती है जिसमें कि महामारियाँ भी आती हैं, जिसमें देवी प्रकोप भी आते हैं। पर ये जो आज आदमी का चिंतन दूषित हो गया है, इस चिंतन के दूषित हो जाने को एक प्रकार का असुरता का स्वरूप मान लीजिए कि ये इस असुरता से लड़ना है। पुराने ज़माने में देवासुर संग्राम था, इस ज़माने में का देवासुर संग्राम जो है हमारे और जितनी भी आसुरी शक्तियाँ हैं जो विभिन्न रूपों में सक्रिय हैं पूरे देश में, विदेश में, विश्व भर में, पर्यावरण में, वातावरण में, उनसे है हमारा मुकाबला, उनसे है। तो इसलिए हम संगठित हों और संगठित होकर के हम लड़ें। और हमारे संगठन में हम केवल अकेले गायत्री परिवार के लोग नहीं, बल्कि ढेरों संगठन हमारे साथ मिलकर काम करें, तब जा कर के इतना बड़ा स्वरूप सामने आएगा। तो मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने इसके लिए जो वेदों का भाष्य किया है उसमें से, ऋग्वेद में से हमने लिया है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानता। संस्कृत इतनी कठिन नहीं है, वेद बड़े सिंपल हैं। वेद शब्द जो हैं वो अपौरुषेय माने जाते हैं, भगवान की वाणी है। और भगवान की वाणी जब निकली तो उसको स्मृति के माध्यम से ऋषियों ने कंठस्थ कर लिया और फिर अपने शिष्यों को सुनाया। सुनते सुनाते सुनाते ये श्रुति बन गई। और ये जो वेद हैं, ये वेद यानी ज्ञान, ज्ञान के स्रोत हैं। इन वेदों की माता गायत्री है। गायत्री से ही सारे, गायत्री के 24 अक्षरों से ही 24,000 ऋचाएँ बनी हैं जो चारों वेदों में आई हैं। इस प्रकार से ये माना जाता है कि ये जो वेदों का जो मूल मर्म है उसको समझ लिया जिसने, उसने सब कुछ समझ लिया। वेद यानी ज्ञान, ज्ञान का मूल मर्म। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम, ये संज्ञान सूक्त है। और ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 191वां सूक्त है। आप अगर अपनी डायरी में लिखना चाहें तो 10/191, 10/191 ऋग्वेद। ये ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है, संज्ञान सूक्त कहलाता है, संगठन सूक्त। और इसमें क्या है, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। मैं इसको, संस्कृत बड़ी क्लिष्ट नहीं है, मैं समझाता हूँ। संगच्छध्वम बताइए, हिंदी में बताइए कैसे, क्या कहेंगे उसको? साथ साथ चलिए, साथ साथ चलिए, है ना, साथ साथ चलिए। भगवान कहते हैं कि जितना 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 हो सके तुम लोग साथ साथ चलो। अब होता क्या है कि साथ साथ चलने में बड़ी दिक्कत होती है। हमारी गाड़ी बड़ी है, उसकी गाड़ी छोटी है, हम कैसे चलें साथ साथ? वो हमारी गाड़ी में बैठता नहीं, हम उसकी गाड़ी में बैठते नहीं, हमारी आपस में बनती नहीं, इसलिए हम साथ साथ नहीं चल पाते। साथ साथ चलने के लिए अपने को इतनी बड़ी गाड़ी बनानी पड़ेगी, इतना बड़ा वाहन बनाना पड़ेगा, इतना बड़ा दिल बनाना पड़ेगा कि हमारे दिल में समा जाए। वो हमारी भाव संवेदना के माध्यम से हमारा साथी, हमारा कार्यकर्ता हमारे साथ साथ समा जाए। भले वाहन अलग अलग हो, कोई बात नहीं, पर दिल में है कि नहीं आपके अंदर, बस ये होना चाहिए। आप परस्पर मिलजुल करके चलें। ये स्तुताओं से कह रहे हैं कि जो स्तुति करने वाले लोग हैं कि हम सब मिलकर हम जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रजापिता ब्रह्मा, हमें कैसे चलना चाहिए, मिलजुल करके चलें। संगच्छध्वम संवदध्वम, संवदध्वम का अर्थ बताइए क्या है?
एक साथ मिलकर, अरे एक साथ मिलेंगे तो वो अभी महाकाल की जय बोली थी ना, वो वाली जय हो जाएगी, वो तो उच्चारण हुआ। समझते हो, परस्पर मिलजुल करके वार्तालाप करें, मिलते ही नहीं है, आपस में बातचीत ही नहीं करते हम लोग, प्यार से बातचीत ही नहीं करते, परस्पर मिलजुल करके स्नेहपूर्वक वार्तालाप करें। इसका अर्थ है जो गुरुदेव ने लिखा है ऋग्वेद में, ऋग्वेद के भाष्य में, परस्पर मिलजुल करके स्नेहपूर्वक वार्तालाप करें। जब हमारे अंदर किसी प्रकार का कलुष नहीं होगा, जब हमारे अंदर में किसी प्रकार कटुता नहीं होगी, कड़वापन नहीं होगा, प्यार ही प्यार भरा होगा, तो सामने से प्यार से बात करेंगे। तो प्यार से बात करना, भाई तबीयत कैसी, तबीयत ठीक है, बहुत दिनों से देखा नहीं आपको, आप बहुत दिन बाद आए, इस बीच सब ठीक रहा ना, घर में सब ठीक है, बेटा अच्छा काम कर रहा है ना, पढ़ाई पूरी हो गई उसकी, काम पे लग गया, इतनी सी बात करने में क्या जाता है आपका, परंतु आप तो देखते मुंह फिरा लेते हो, इससे बात नहीं करूँगा, बाकी दुनिया से बात कर लूँगा, इससे बात नहीं करूँगा। ये संगठन को एक करने का मतलब है कि हम कभी भी किसी के प्रति मन में ग्रंथि नहीं बनाएंगे, गांठ नहीं बांधेंगे, बस हम मिलजुल करके चलेंगे, वो तो ठीक है, मिलजुल करके वार्तालाप भी करेंगे, मिलेंगे भी। विनोबा भावे ने एक शब्द दिया है अबोल, वो कहते हैं कि ये भी एक प्रकार का अकर्म है। अकर्म क्या होता है कि वो मौन रख लिया माँ ने, अबोल नहीं, मैं नहीं बोलूँगी। अगर माँ आपसे नहीं बोले 1-2 घंटे और आपको पता चल जाता है कि रूठ गई है और खाना तो रख रही है पर बोल नहीं रही कुछ, सबसे बड़ा दंड यही होता है। इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है? ये अकर्म का प्रभाव होता है। उन्होंने अकर्म का सबसे बड़ा स्वरूप यह है, अबोल, नहीं बोलना, हम नहीं बोलेंगे। जब रूठ जाते हैं तो ऐसे ही होता है, रूठ जाने के बाद हम लोग बात नहीं करते, 2-3 दिन तक, 7-7 दिन तक बात नहीं करते। आजकल तो ये मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, मोबाइल फ़ोन में आप किसी से बात करना चाहे कर लो, क्या दिक्कत है? मोबाइल फ़ोन पे बातचीत कर लो, घर जाके मिल लो, तबीयत पूछ लो, और उसके बाद पूरे संगठन की बात चल रही है तो पूरे गुजरात के संगठन से मिलो, बातचीत करो। संगठन के प्रभारी, वर्तमान प्रभारी, लोकल प्रभारी, स्थानीय प्रभारी और केंद्रीय प्रभारी, शांति कुछ बात करो, जहाँ कहीं बात करना करो। हम सब अपने सबके नंबर दे देंगे, आप हमसे बात करो, कोई दिक्कत नहीं। परेशानियाँ आपकी हों, उन परेशानियों को आप मन हल्का करो और कोशिश करो कि वार्तालाप के माध्यम से उसको सॉर्ट आउट करें, उसको निकालें। ऐसा नहीं कि परेशानियाँ बनी रहने दो, अब देखा जाएगा, ऐसा होता ही रहता है। कई बार कई लोगों के बारे में अपने मन में गलतफहमियाँ जानबूझ के पनपा दी जाती हैं, वो बढ़ती रहती हैं क्योंकि हम बात नहीं करते, मिलते ही नहीं। एक फिल्मी गाना है, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। है ना? तो भाई मिलना तो चालू करो, मिलना नहीं चालू हुआ तो प्यार कहाँ से होगा? एक दूसरे से मिलने की बात हो रही है यहाँ, या फिल्मी मैसेज नहीं दे रहा हूँ मैं मैसेज दे रहा हूँ कि आप मिलते ही नहीं हो। शक्तिपीठ पे मिलो, गायत्री चेतना केंद्र पे मिलो, कार्य क्षेत्र में मिलो, वृक्षारोपण के दौरान मिलो, जल संरक्षण की जो गोष्ठी हो रही है उसमें मिलो, प्रबुद्ध वर्ग की गोष्ठी हो रही है उसमें मिलो, विचार क्रांति के ऊपर उद्बोधन है डॉक्टर साहब का, वहाँ जाके मिलो, एक दूसरे से बातचीत करो। ये जब बातचीत होने का क्रम चलेगा ना, तब तो क्या होगा कि आप मिलकर के सब आपका संगठन दिखाई पड़ेगा। नहीं तो दिखाई नहीं पड़ता। हमारी संख्या कितनी बड़ी है, हमारा संगठन दिखाई क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हम परस्पर एक दूसरे से, एक गुजरात में बुरा मत मानना आप लोग, कोई बुरा तो नहीं मानेगा ना मेरी बात का, बड़ा हूँ इसलिए मेरी बात मान लेना। एक जिले वाला दूसरे जिले वाले को पसंद नहीं करता। हम कोशिश करते हैं कि भाई तुम मिलो एक दूसरे की। यहाँ से प्रतिनिधि भेजा है, उस प्रतिनिधि को ये मान लो कि शांति कुंज के प्रतिनिधि नहीं, भाई हमें तो शांति कुंज प्रतिनिधि जो है, हमको तो वहीं का प्रतिनिधि चाहिए, वहाँ से आने वाला हमारे आएगा तो अच्छा है। सौराष्ट्र का आदमी महसाणा वाले इलाके में पसंद नहीं है, कच्छ का आदमी साउथ गुजरात में पसंद नहीं है, और नॉर्थ गुजरात का आदमी साउथ गुजरात में पसंद नहीं। ये क्या है? अगर हम ही आपस में एक नहीं हो पाए, अगर हम नहीं मिलके एक हो पाए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, खुद सोचो। गाना दूसरा है, गीत दूसरा है, मैं बता रहा हूँ। गुरुदेव क्या कहेंगे आप? गुरुदेव ये बैठे ये कहेंगे कि मेरे बच्चे आपस में एक नहीं हो पाए, एक पिता की सब संतान है, उसके बाद भी हम मिलकर के एकजुट नहीं हो सकते। संवदध्वम संभो मनांसि जानतम, ये जो दूसरा सूत्र है, देवा भागम संभो मनांसि जानतम, संवदध्वम हो गया। संभो मनांसि जानतम का मतलब है आपके मन समान विचारधारा वाले होकर जानताम, ज्ञानार्जन करें। आप सब बैठ के स्वाध्याय करिए एक साथ, सप्ताह में एक बार ही करिए स्वाध्याय, पर एक साथ मिलकर स्वाध्याय करिए। आप देखिए कि आपके मन एक हो जाएंगे, एक साथ, एक विचार, एक शक्ति, थॉट पावर बहुत बहुत मजबूत होता है। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है कि पिकअप एन आइडिया, एक विचार ले लो, पिकअप एन आइडिया, मेक इट योर ड्रीम, उसको अपना सपना बना लो।
एंड थिंक ऑफ इट ईच एंड एवरी सेकंड, हर क्षण उसी के बारे में सोचो। सोते समय, जागते समय, उठते समय, बैठते समय, 24 घंटे वही विचार मन में रहे, वही विचार मन में रहेगा तो तुम अंदर से बाहर तक बदलते चले जाओगे, अंदर से बाहर तक बदलते चले जाओगे। मित्रों, ये जो है ना, टेक अप ए ड्रीम, ये उनका बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है। टेक अप ए ड्रीम, ड्रीम ऑफ इट, थिंक ऑफ इट एंड कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट 24 आवर्स, 24 घंटे इसी के बारे में सोचो। हमारे गायत्री परिवार के लोग क्या सोचेंगे मित्रों? कौन सा ड्रीम लोगे आप बताओ? हम बदलेंगे, तो हम ये ड्रीम ले लें, एक विचार ले लें और इसी विचार को हम जीवन में उतारने की कोशिश करें। इसको अब हर व्यक्ति दोहरा रहा है, तुम बदलो दुनिया बदल जाएगी, है ना। बी ए चेंज यूर सेल्फ। पहले आप अपने आप से शुरुआत करो, अपने आप दुनिया बदल। हर व्यक्ति कहीं न कहीं संदेश देता है तो वो यही देता है, चाहे वह नरेंद्र भाई मोदी दे रहे हों और चाहे वो विज्ञापन की दुनिया में कोई दे रहा हो, बल्ब का विज्ञापन आता है उसमें यही आता है, तुम बदलो सारी दुनिया बदल जाएगी। बल्ब बदलेंगे तो दुनिया बदल जाएगी आदमी बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी। आदमी का बदलना सबसे कठिन काम है, बड़ा मुश्किल काम है। आदतें, विचार हमारे, ये सब बदलने में समय लगता है, तो इन सब को बदलने में गुरुदेव मदद करेंगे। पर आप तो जुड़ो साथ में, आप तो मिलने की कोशिश करो। ऐसा हम तो कोशिश करते हैं पर वो अपने आदतें नहीं सुधारता, तो क्यों देखते उनकी आदतों की तरफ देखने का काम गुरुदेव का, आपका तो नहीं है। आप क्या करो, उनको साथ लेके चलो, हर काम में साथ लेके चलो, यज्ञ में भी साथ लेके चलो, हर जगह जहाँ जाओ साथ लेके चलो। संभव मनान से जानतम, आप ना स्वाध्याय साथ साथ करो। जैसे जैसे स्वाध्याय होते, स्वाध्याय का मतलब होता है निरंतर श्रेष्ठ विचारों में रमण करना, निरंतर लगातार श्रेष्ठ विचारों में रमण करना। कहीं नेगेटिव चिंतन आएगा ही नहीं। जब नेगेटिव चिंतन नहीं आएगा तो अपने आप बदलते चले जाएंगे। मित्रों, ये जो है ये बहुत बड़ा सूत्र है और इस सूत्र के बारे में ऋग्वेद कहता है कि जिस प्रकार पूर्व काल में सज्जनों ने एक साथ मिलकर यज्ञादि कार्य को करते हुए देवों की उपासना की थी, उसी प्रकार हे स्तोताओं आप सभी एक मत हो जाओ। पूर्व काल में वैसा हुआ था, देवाभागम यथा पूर्वे संज्ञा नाना उपासते, उन्होंने उपासना की थी साथ मिल करके। मित्रों, गीता में एक श्लोक आता है बहुत सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, 3 अध्याय का 11वां श्लोक। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यथ। इसका अर्थ बताता हूँ आपको। तुम लोग इस यज्ञ द्वारा, यज्ञ का मतलब क्या होता है? दान, देव पूजन, संगतिकरण। संगतिकरण को हम भूल जाते हैं अक्सर, संगतिकरण साथ साथ चलना। समिधा एकत्र होगी, कुंड बनेंगे, एक आदमी नहीं बनाएगा, है ना, सब मिलके बनाएंगे। पूरा उसका जो मंडप बनेगा, ये सब बनेगा, कौन बनाएगा? सब मिलके बनाएंगे ना। तो यज्ञ जब एक साथ किया जाता है तो यज्ञ के लिए कहते हैं तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करो, वे तुम्हें उन्नत करेंगे। ते देवा भावयन्तु वह, तुम्हें उन्नत करेंगे। इस प्रकार उन्होंने कहा है निस्वार्थ भाव से, ये जो भावयन्तः, परस्परम भावयन्तः, निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए आप सब परम कल्याण को, श्रेय परम वाप्स्यथ, श्रेय को प्राप्त होगे, परम कल्याण को प्राप्त होगे। ये जो श्लोक है भगवान कृष्ण का जो यज्ञ के संदर्भ में निकला है, इसको आप आज से सूत्र वाक्य मान लीजिए। पहला सूत्र तो हमारा ये जो हमने बोला, संगच्छद्वम समवदध्वम समवमनांसि जानतम, दूसरा सूत्र ये, इसको भी जीवन में उतारने की कोशिश करिए कि देवता जो हैं वो होते हैं जो एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देवता वो जो एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए श्रेय स्वयं न लेकर के श्रेय पूरे समूह को देते हैं, बस समूह को श्रेय देने की कोशिश करें। गुरुदेव ने लिखा ना, मैं के स्थान पे हम का प्रयोग करिए, मैं के स्थान पे हम, मैं नहीं हम सब ने मिलजुल करके इस यज्ञ को सफल बनाया। मैं नहीं, हम का प्रयोग करिए, बार बार। हम लोग भी समूह साधना करते हैं, यहाँ रह करके सब मिलजुल करके सारी समस्याओं में मिलकर बैठते हैं, विचार करते हैं, हर अल्टरनेटिव एक दिन छोड़ के, नहीं तो एक दिन प्रतिदिन कोई ना कोई समस्या आती है तो उसको लेके बैठते हैं, बातचीत करते हैं। ऐसे आपको भी वहाँ की बातों के बारे में करना चाहिए। संगठन तभी बढ़ेगा। तो संगठन जब बना है तब परिवर्तन आया है। परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में अपने जीवन में अपने गुरु सत्ता तक प्रविष्ट होते देखा और परम पूज्य गुरुदेव के अपने गुरुदेव के माध्यम से मार्गदर्शन मिलने के बाद उन्होंने अखंड ज्योति पत्रिका के लिए चिंतन करना चालू कर दिया। अखंड दीपक जला करके उसमें अपनी भावनाओं की आहुति देना चालू कर दिया। और बाकी तो हम बहुत बोलते हैं कि उन्होंने गुरुदेव ने तप किया। गुरुदेव का तप सबसे बड़ा तप ये, गुरुदेव ने विचारों की साधना की और विचारों की साधना करने के साथ साथ एक वार्ता का क्रम बनाया, गायत्री चर्चा। और गायत्री चर्चा स्तंभ अखंड ज्योति पत्रिका में चालू की उन्होंने। युग शक्ति गायत्री तो बहुत देर से आई, परंतु अखंड ज्योति
37-38 से चालू हो गई थी। एक साल सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, इसलिए एक साल बंद रही, कागज़ ही नहीं मिल रहा था, और हाथ से बना हुआ कागज़ जो है उस पर छापने की परमिशन नहीं थी, मशीन की रिपेयर नहीं हो पा रही थी। बड़ी मुश्किल से 1938-39 में ऐसा हुआ। 1940 में फिर रिवाइज्ड अंक निकला गुरुदेव का, हाथों हाथ लोगों ने लिया उसको। उस ज़माने में 200-300 कॉपी गुरुदेव ने डिस्ट्रीब्यूट की। उस पत्रिका का मत्स्यावतार की तरह से विस्तार हुआ। देखते 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 गुरुदेव की साधना जैसे जैसे फैलती चली गई। 1953 में गुरुदेव ने 27 साल की साधना की, 24 साल साधना के गुरुदेव के द्वारा दिए गए। 3 साल इसलिए एक्स्ट्रा किए गुरुदेव ने क्योंकि जेल गए थे बीच में। जेल जाने की वजह से 6-6 महीने के लिए 4-5 बार जाना पड़ा, तो इस वजह से उनको वो 1953 में उन्होंने गायत्री तपोभूमि की स्थापना की। गायत्री तपोभूमि की स्थापना करने के साथ साथ उन्होंने वहाँ पे माता वंदनीय माता जी को पहली दीक्षा दी, उसके बाद अन्य शिष्यों को दीक्षा दी, और देने के साथ साथ एक छोटा सा संगठन बन गया। उन्होंने कहा हमारा युग निर्माण परिवार है, ये सतयुग की वापसी को संकल्पित एक संगठन है। परम पूज्य गुरुदेव ने 1953 में इस संगठन का नाम दिया। परंतु धीरे धीरे अगर देखा जाए विकास कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, 1956 में परम पूज्य गुरुदेव ने एक नरमेद यज्ञ किया। नरमेद यज्ञ को देखने बहुत सारे लोग आए कि भाई मालूम नहीं कितने आदमियों को बलि दी जाएगी। गुरुदेव का जो 1956 का प्रयोग था नरमेद यज्ञ का, ये बहुत बड़ा प्रयोग था। इसमें करीब करीब उस ज़माने में आप 50,000 1 लाख के करीब व्यक्ति आए, और गुरुदेव ने उन सबको एक अनुष्ठान करने के लिए कहा। आध्यात्मिक वरुणास्त्र, ब्रह्मांड में एक आध्यात्मिक वरुणास्त्र छोड़ना चाहते हैं ताकि 57 में आने वाली जो विभीषिकाएँ हैं उनका निवारण हो जाए। 57 की गुरुदेव ने गायत्री जयंती को घोषणा की कि अब हम अगले वर्ष जो है एक बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे वाजपेयी स्तर का, और ये होगा नवंबर महीने में 23 से 29 तारीख के बीच में, 27 तारीख के बीच में होगा, और ये मथुरा में गायत्री तपोभूमि मथुरा में संपन्न होगा। इसके लिए हमें साधक चाहिए, और कोई सामान्य व्यक्ति नहीं चाहिए, साधक चाहिए जो इतना अनुष्ठान करके रखें, इतना जप करके रखें और इतनी तैयारी करके रखें। वही लोग आएँ, एक समिधा लेके आएँ और 1 चम्मच घी लेके आएँ। आप देखिए कैसी शर्त है, जप करें, खुद तप करें, और साधन भी मांगे गुरुदेव ने तो 1 समिधा और घी। ऐसा कहते हैं मित्रों 5 से लेकर 7 लाख व्यक्ति उस यज्ञ में शामिल हुए। नवंबर 1958 के सहस्त्रकुंडी यज्ञ ने गायत्री परिवार बना दिया। हमारा परिवार गायत्री परिवार 1958 में एस्टेब्लिश हुआ, और 1958 में जो गाड़ी चालू हुई उसके बाद से आज तक निरंतर चलती चली आ रही है। और इस संगठन में सब तरह के लोग हैं, IAS भी हैं और एक ऑफिस का चपरासी भी है। दोनों गुरु भाई हैं, एक दूसरे को गुरु भाई मानते हैं और प्रेम से चलते हैं, साथ साथ यात्रा करते हैं। बड़े बड़े सेठ, धन्ना सेठ भी हैं, और एक वो भी है जो किसी सेठ की दुकान पर नौकरी करता है, वो भी है। इस तरह से काम करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर के एक संगठन, भाइयों बहनों का मिला हुआ जुला संगठन गुरुदेव ने बनाया, और उस संगठन के द्वारा गुरुदेव ने सतयुग की वापसी की घोषणा को पूरा परिपूर्ण रूप दिया। युग निर्माण सत्संकल्प की घोषणा के साथ नवयुग का संविधान 1962 में जब वो हिमालय से लौटे, उन्होंने नवयुग का संविधान दिया, युग निर्माण सत्संकल्प, और कहा अब इसके माध्यम से तुम लोग चलो, इन सूत्रों को मानो। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। अब यहाँ से शुरू करते हैं गुरुदेव। पहले तो ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे, है ना। जो ईश्वर का अनुशासन मानता है वो सही जीवन जीता है। जो अथ योगानुशासनम, ईश्वर से जुड़ने की प्रक्रिया योग है। ये जो गुरुदेव ने सूत्र दिए 18 सूत्र, ये बन गया नवयुग का संविधान, और इसके माध्यम से गुरुदेव ने एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया। फिर न जाने कितने 1 कुंडी यज्ञ, 5 कुंडी यज्ञ, 11 कुंडी यज्ञ, 100 कुंडी यज्ञ। और आप लोग तो वो हो जिन्होंने कि पोरबंदर का सहस्त्रकुंडी यज्ञ भी देखा है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो शायद उस यज्ञ में शामिल रहे। कोई हैं इसमें पोरबंदर वाले, कोई हैं जिन्होंने सहस्त्रकुंडी यज्ञ देखा है? देखो बैठे हैं, अभी कितने सौभाग्यशाली हैं कि इन लोगों ने वो देखा है। उस ज़माने में हम लोग पढ़ रहे थे, अपनी पढ़ाई कर रहे थे MBBS की, MD की, तो हमने तो यज्ञ नहीं देखा बोला, पर हमने गुरुदेव की विदाई सम्मेलन देखा है, गुरुदेव का 1971 का। और उसके साथ साथ गुरुदेव के से हर साल 2-3 बार मिलने यहाँ आते थे। 1977-78 में बस गुरुदेव ने ऐसी पीर वेदना भरी कि फिर पूरी तरह से स्थायी रूप से आ गए। मित्रों, ये जो संगठन है, ये संगठन को सबने सींचा है, सबने, बुद्धिजीवियों ने भी, भावनाशीलों ने भी, और सबसे बड़ी बात जिन्होंने सींचा है वो थे कार्यकर्ता स्तर के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने अहम को एक तरफ रख दिया था। सबसे बड़ा शत्रु संगठन बनने में अहम। मैं जब यहाँ आया तो मित्रों मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करता था मेरा अहम। अहम क्यों? मैं डॉक्टर हूँ और ये सामने वाले तो ऐसे ही हैं, सामान्य व्यक्ति हैं।
मैं एमडी हूँ और मैं अपनी नौकरी छोड़ के आऊँ। नौकरी छोड़ने का अहम, एमडी होने का अहम, गुरुदेव से जुड़े होने का अहम, लेखक होने का अहम, रिसर्च करने वाला वैज्ञानिक होने का अहम। अब बाकी लोग सामान्य हैं, मैं खास हूँ। मेरे मन में बार बार ये आता था मैं खास हूँ। तो एक बार गुरुदेव से मैंने कहा, गुरुदेव ये आपके माली में वो शब्द बोल गया। अब जज का लड़का हूँ ना, तो शब्द वही निकले जो संस्कार पूरे संस्कार जो पिछले थे पुराने वो बोलते हैं। तो मैंने कहा कि वो माली ध्यान नहीं देता। बोले माली मत बोलो उसको, वो हमारे साथ सोया हुआ आदमी है। वो और हम दोनों यहाँ सोते थे ईंटों के ऊपर, तब जाके शांति कुंज खड़ा हुआ है। तुम क्या जानते हो उसको? तुम नहीं जानते। माली मत बोलो। तुम बन सकते हो माली, तुम कर सकते हो। तुम कहते हो क्या हो गया, बेल फैल गई चारों तरफ कुंजों में, जाओ खुद काटो बेल, मैं काटूं? तो मैंने कहा हाँ काटो। मैंने कैंची ली मैंने, और मैंने खड़ खड़ कर ऐसे करके आवाज़ करते हुए काटना चालू किया। तो गुरुदेव को उतरने का समय हो गया था। मैं उनको दिखाना चाहता था कि देखिए आपने मुझे आदेश दिया तो मैं पूरा कर रहा हूँ इसको, पर देखिए मेरे लायक काम नहीं है ये मेरे लायक काम नहीं है। मेरा काम तो दूसरा बड़ा काम है, पर मैं काट रहा हूँ। मैंने सब पूरा काटा, इधर से 3 कुंज काटे, उधर के 4 कुंज काटे। सब काटने के बाद नीचे से इकट्ठा करने के लिए काम मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं अहंकारी था ना उस ज़माने में। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये कैसी बेसिक बात बता रहा हूँ। गुरुदेव जो लेक्चर से लौट के आए तो देखा उन्होंने हंसते हुए ऊपर चले गए। फिर उन्होंने कहलवाया मिश्रा जी से कि जरा बुलाना प्रणव को बुलाना। मैं ऊपर गया तो मैं किस पे गुस्सा आ रहा था तुमको? बार बार यूं कर रहे थे, बार बार यूं कर रहे थे, किस पे गुस्सा आ रहा था? मैंने कहा आप पे गुस्सा आ रहा था। आपने क्यों मुझे ऐसा आदेश दिया जिसमें कि मैं अपना गुस्सा उससे कैंची पे निकालूं? तो उन्होंने कहा बेटा इसके बिना वो अहम जाएगा नहीं तुम्हारा। तब मेरे को समझ आया ये तो मेरा अहम है, अहंकार है मेरा, और यही मेरा जो है अहंकार है। इसी को गुरुदेव ने गलाने के लिए इतनी बड़ी साधना करने के लिए बोला है कि मैं यहाँ आऊँ तो संगठन में गलूँ, शांति कुंज का एक अंग बनूँ, शांति कुंज की एक मिट्टी बनूँ, एक ईंट बनूँ। मुझे गलना चाहिए। सबसे पहला काम मैंने अपने आप गलाने का किया। और उसके बाद जैसे सांप को बंदर पकड़ लेता है ना, तो वो ऐसे घसीट, ऐसे मुंह उसका जो है नीचे रखता है, और उसके बाद ऐसा उसको ज़मीन पर रगड़ता है। फिर देखता है मरा कि नहीं, अभी नहीं मरा, थोड़ा और एक बार और रगड़ता है। 3-4 बार रगड़ के फिर देखता मर गया तो फेंक देता है। फन उसका कुछ नहीं करेगा, बिगाड़ नहीं सकता। मित्रों ऐसे गुरुदेव ने मेरे फन को पकड़ पकड़ के रगड़ा ज़मीन पर और अच्छी तरह से समाप्त किया। तब जाकर के कार्यकर्ता तैयार हुआ। कार्यकर्ता ऐसे बनते हैं। कार्यकर्ता अपने आप को सौंप दे अपने गुरु के हाथों, पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से। अपनी शर्त कोई नहीं, अपनी कोई शर्त नहीं होना चाहिए। पहले दिन गुरुदेव ने बोल दिया था, जिस दिन मैं आने का मैंने विचार किया 12 फरवरी 1978 गुरुदेव को लिख करके दिया मैंने। तो उस दिन गुरुदेव ने कह दिया था यहाँ कोई गद्दी नहीं है, यहाँ कोई वो पीठ नहीं है कि यहाँ कोई पीठ बनेगी और उसमें तुम यहाँ आके बैठ जाओगे। एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में तुमको रहना पड़ेगा, अपने आप को बनाना पड़ेगा, अपने आप को विकसित करना पड़ेगा। वहाँ से चालू हुआ मित्रों संगठन की साधना का स्वरूप मेरे जीवन में। और अब मैं संगठन का एक सदस्य हूँ। संगठन के सदस्य के नाते हम लोग मिलजुल करके बातें करते हैं, काम करते हैं। ये सूक्ष्म जगत का प्रवाह है, जिस प्रवाह के नाते हर युग में ऐसा कुछ हुआ है। हर युग में अगर आप देखें तो देवताओं और असुरों की जो लड़ाई हुई है, उसमें देवासुर संग्राम में मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ, लड़ाई हुई दोनों में, पर जीते देवता जीते और अमृत लेकर के वो निकल गए, क्योंकि उनके हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान ने उनकी मदद की, भगवान उनके साथ थे। भगवान देवताओं की हमेशा मदद करेंगे। वो असुरता तप के बल पे जीतती है, पर असुरों का तप घमंडी। और एक प्रकार से 16वां अध्याय है देवासुर संपद विभाग योग, उसमें असुर संपदा के बारे में लिखा। आसुरी संपदा क्या होती है? देवी संपदा नहीं होती उनमें, आसुरी संपदा होती है। अभिमान से के बल वशीभूत होते हैं। जब जब वरदान मांगने की बात आती है भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, तप करने में बहुत माहिर होते हैं। तप करके आसुरी सत्ता वाले लोग जो हैं वो पद मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, कीर्ति मांगते हैं, और मुझे कोई नष्ट न करने पाए, मुझे कोई मारने न पाए। मैं आ जाता है, बिल्कुल जहाँ मैं आ जाता है वहाँ असुर जो है समाप्त हो जाते हैं। बस इस आसुरी संपदा और देवी संपदा का हमेशा वो चलता रहा है। तब भगवान ने ऋषि रक्त से, देवताओं के ऋषियों के रक्त से एक दुर्गा शक्ति का रचना की, जिसको आपने गीत में सुना भी। और दुर्गा शक्ति के माध्यम से महिषासुर का वध करवाया, शुम्भ निशुम्भ का वध कराया, मधु केटभ का वध कराया। मधु यानी मिठास, राग, केटभ यानी कड़वापन। कड़वापन का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या,
द्वेष। ये राग और द्वेष की व्याख्या है मधुकेटभ। जितना भी है ये सब अलंकारिक व्याख्या है पूरी की पूरी। तो ये जितने भी इन सबको वध करवाया मतलब ये कि राक्षस नहीं जिंदा रहना चाहिए। राक्षस जिंदा रहेंगे तो धरती पर एनार्की मच जाएगी, अराजकता हो जाएगी। बस इसके बाद तुरंत बाद अगर आप देखें तो सतयुग में तो साम्राज्य था सबका, ऋषियों का। सतयुग में शांति थी चारों ओर, सब संगठन में एक साथ चलते थे, ऋषि मुनि एक साथ तप करते थे, ऋषि मुनि एक साथ जप करते थे, कहीं कोई विघ्न नहीं होता था। पर जो द्वापर आया, त्रेता आया, त्रेता में भगवान राम को आना पड़ा क्योंकि तब तक रावण आ गया था। रावण का मतलब था आसुरी आतंक, दशानन। और वो भी दशानन ऐसा जो अपने बल पे जिसने पूरा एक शासन खड़ा कर दिया था। ढेरों उसकी संतानें, और सारी संतानें एक से एक दुष्ट जितनी थी, खरदूषण से लेके मारीची से लेके जितने भी थे। कुछ देवात्माएं थी, मारीची जैसे देवात्मा थी, वो फिर भेष बदल के रहती थी उनके बीच में, असुरों के बीच में, पर कुछ कर नहीं पाई। विभीषण भी उनके बीच में रहे, पर बाद में जब समय आया तो वापस इधर आ गए। मारीची ने भी अपने आप को भगवान राम के हाथों मारा जाना पसंद किया। राम लक्ष्मण को सिखाने के लिए बला अति बला, गायत्री सावित्री विद्या सिखाने के लिए विश्वामित्र ले गए और अच्छी तरह से माहिर कर दिया। और ये दिए, खूब सारे दिव्यास्त्र दिए कि ये देखो राक्षसों को मारने के लिए इनका प्रयोग करना पड़ेगा तुमको। जब तुम्हारा बल, तुम तो अपने आप में सफिशिएंट हो, तुम तो भगवान भगवत सत्ता हो, तुमको मैं सब जानता हूँ अच्छी तरह से, पर जनता को दिखाने के लिए, लोक शिक्षण के लिए तुम्हें इन अस्त्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। लोक शिक्षण का मतलब होता है तुम्हें ऐसा हाथ दिखाओगे तो श्राप वैसे लगेगा, सब मर जाएंगे सारे असुर। आज तुम सोचोगे तो रावण भी मर जाएगा, पर नहीं, ऐसे नहीं। बाकायदा थ्रू प्रॉपर चैनल मारना है रावण को, बाकायदा थ्रू प्रॉपर चैनल मारना है। और थ्रू प्रॉपर चैनल मारना है तो उसका पहला चरण है तुम्हारा प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण होकर आते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल। दशरथ का श्राप जो है, दशरथ ने जो वरदान दिया था वो वरदान श्राप में बदल जाता है कैकेयी के वरदान के माध्यम से। और फिर भगवान राम और सीता को निकलना पड़ता है। निकलते हुए वो तापसी वेश में निकलते हैं, लक्ष्मण साथ जाते हैं, पूरे देश की परिक्रमा करते हैं। और देश की परिक्रमा करते करते 12 साल एक स्थान पर रहते हैं चित्रकूट में। ऋषि मुनि उनके पास आते हैं और कहते हैं भगवान आपने स्वाध्याय बहुत किया है, आप विश्वामित्र मुनि के साथ रहे, आप वशिष्ठ के साथ रहे, आपने खूब स्वाध्याय किया है, हमको यहाँ स्वाध्याय का मौका कम मिल पाता है। लाइब्रेरी है नहीं हमारे पास, किताब विताब है नहीं, हम यहाँ तप करते हैं, जप करते हैं और जितना हो सके ध्यान करते हैं, पर हमको स्वाध्याय का लाभ नहीं मिल पाता। आप हमारी स्वाध्याय की क्लास लीजिए। तो भगवान राम ने उनकी 10-12 साल के अंदर कई क्लासेस ली, कई चीज़ें उन्होंने सीखी, पर अंत में उनको समझ में आया कि आपकी मूल समस्या क्या है। तो उन्होंने कहा आप चलिए हमारे साथ। दिखाया है ऋषियों की अस्थियों का पहाड़ बना हुआ है, सारे अस्थियों का। तो ये क्या है, हम रावण के दूतों ने आके खा के ये सब पहाड़ लगा दिया। तो उन्होंने, उनकी आंखों में आंसू आ गए। देखत राम नयन जल छाए, देखते ही राम की आंखों में आंसू आ गए। पर आंसू आने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? आंसू आने के बाद ये नहीं कि रोते ही रहो, भाई हमको दुनिया का दुख दर्द देखा नहीं जाता, हम तो आंखें बंद करके आंसू बहा लेते हैं। अरे आंसू मत बहाओ, फिर दुख दर्द को दूर करने के लिए कुछ न कुछ सोचो, प्लान करो। भगवान राम कहते हैं निश्चरहीन करो मही, दूसरी लाइन में, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। मर्यादा पुरुषोत्तम इसको कहते हैं, पुरुषों में उत्तम उसको कहते हैं जो अपनी संवेदना को, बेचैनी को सक्रियता में बदल देते हैं। और सक्रियता में बदल के वो फिर निश्चरहीन कर दूंगा धरती को। प्रतिज्ञा पूरी की पूरी एक अखंड प्रतिज्ञा करते हैं आकाश में, और वो प्रतिज्ञा फिर निभाते हैं पूरी तरह से। साथ में लेते हैं वानरों को, रीछों को, गिद्ध गिलहरी को, सबको साथ लेते हैं। सीता जी निमित्त बनती हैं। सीता जी जब आश्रम में थीं और रावण लेने के लिए आता है, तो रावण, एक चौपाई है बड़ी सुंदर है, मेरे को पूरी याद तो नहीं, उसका अर्थ याद है मुझे। चला दशानन स्वान की नाई, दशानन ऐसा चला जैसे कुत्ता चलता है, और कुत्ते की तरह से इधर उधर इत उत चितई, इधर उधर देखता हुआ कहीं कोई आ नहीं जाए। ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया उसने और भिक्षा मांगने के नाम पे गया, और उसने लक्ष्मण रेखा पार करवा ली और पकड़ के उठा के ले गया। तुरंत रावण का रूप प्रकट हो गया। रावण की असुरता, शूर्पणखा, खरदूषण, मारीच, ये सब जितने थे, इन सब को समाप्त होने के लिए भगवान राम का विकराल रूप, विराट रूप होना जरूरी था। और वो विराट रूप देखने को मिलता है युद्ध में, जिसके लिए वो सेतु बंधन करते हैं। सबसे पहले सेतु बांधते हैं। मित्रों, संगठन में सेतु बंध का बहुत ज़्यादा मतलब है। सेतु बंध
ये दिस वॉल इज ऑल्सो मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। बनी है कि नहीं? इंजीनियर हैं आप लोग, सब जानते हो, आपने शक्तिपीठ की बिल्डिंग खड़ी की है। ये दीवार जो है कैसे बनी है? ईंट से, सीमेंट से और मोर्टार और ब्रिक से बनी है ना, ठीक है। इसी तरह से पुल जो होता है वो भी ऐसे ही बनता है ना। पर वॉल डिवाइड करती है और पुल जोड़ता है, ठीक है। पुल जोड़ता है, हम पुल नहीं बनाते, हम दीवार खड़ी कर देते हैं हमारी शक्तिपीठ में और उसकी शक्तिपीठ के बीच में। भगवान संदेश दे रहे हैं यहाँ पे, भगवान संदेश दे रहे हैं, पुल बनाओ पुल। रावण की लंका और अपने भगवान राम के भारत के बीच में दीवार बनाने की जरूरत नहीं है। हमको क्या जरूरत है? पुल बनाने की जरूरत है। पुल बनाते हैं, पुल बनाने में सब लोग सहयोग देते हैं। मित्रों, एक विज्ञापन आता है टीवी पे, आपने सुना होगा कि मैडम कहती हैं कि राम तुम खड़े हो, तुम वो दो, इस पे वक्तव्य दो दीवार के ऊपर। दीवार का मतलब क्या होता है? बोले मैडम ऐसा था कि मेरे ताऊ जी कहते थे कि वो इब्राहिम मेरा दोस्त था, बड़ा अच्छा है मेरे से, मुसलमान मित्र, बड़ा अच्छा क्रिकेट खेलता था, बॉलिंग अच्छी करता था, बैटिंग भी अच्छी करता था। तो उन्होंने कहा तुम्हारे और उसके बीच में दीवार खड़ी हो गई है। वो दीवार कौन सी मुझे दिखाई नहीं पड़ती, ताऊ जी को दिखाई पड़ती है, मुझे तो दिखाई नहीं पड़ती। और उस दीवार की वजह से हम दोनों अलग हो गए हैं। अब हम खेल भी नहीं पाते, हमारा उसके बिना मन भी नहीं लगता। दो दोस्तों के बीच में दीवार खड़ी कर दी, दो भाइयों के बीच में दीवार खड़ी हो जाती है, दो भाई बहनों के बीच में दीवार खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम दीवार खड़ी करके अपना आर्टिफिशियल विभाजन कर देते हैं और भावनाएं नहीं बढ़ती, भावना नहीं बढ़ती। हम संगठन में सबसे पहले दीवार तोड़ेंगे और पुल बनाएंगे, दोनों के बीच में पुल बनाएंगे। जैसे भगवान राम ने पुल बनाया था, ऐसे हम ब्रिज बनाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहली शिक्षा अपने को भगवान राम के इसमें कि जो भी साथ मिलने को चले, जो भी साथ चले। बहुत सारे लोग आ सकते थे, अयोध्या की सेना आ सकती थी, पर अयोध्या की सेना को उन्होंने मना कर दिया, तुम मिलकर के सब जप करो, तप करो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। वहीं रह के तुम प्रार्थना करो कि जितने दिन युद्ध चले उतने दिन सबके सब मौन सामूहिक धर्मानुष्ठान करें। और 14 साल सब सामूहिक रूप से बिल्कुल एक सादा जीवन जीते हुए रहे, भरत की तरह से। भरत ने जैसा जीवन जिया था वैसे वैसे वो भी रही है। मित्रों, ये राम का जीवन जो है हम लोगों के लिए बहुत आदर्श है। हमारे श्री राम भी, इस युग के श्री राम, उस युग के राम, दोनों ही लगभग एक जैसा जीवन जीने वाले हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने भी एक वनवासी का जीवन जिया, बहुत प्रताड़नाएं सही, बहुत कुछ सहा, परंतु उन्होंने अपने जीवन में किसी भी बाधा को अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने दिया। बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। 14 साल की साधना समाप्त हुई और उसके बाद रावण को मार करके, मेघनाथ को मार करके, कुंभकर्ण को मार करके, विभीषण को साथ लेकर के, विभीषण को राज्य सौंप कर, और उसके बाद फिर वो वहाँ से आए। वहाँ से आने के बाद उन्होंने कहा भाई असुरता बहुत बढ़ गई है। क्यों? इतने सारे राक्षसों को मारा ना, तो इसकी वजह से सूक्ष्म जगत प्रदूषित हो गया है। तो 10 अश्वमेध यज्ञों की घोषणा की, 10 अश्वमेध यज्ञों की घोषणा की। इसमें एक अश्वमेध यज्ञ जो है वो काशी में हुआ, दशाश्वमेध घाट उसको कहा जाता है, 10वां जो अश्वमेध हुआ था वहाँ हुआ था। इस युग के श्री राम ने 100 अश्वमेधों की घोषणा की है। ये 42वां होने जा रहा है, कन्याकुमारी में होने जा रहा है। मित्रों, ये अपने युग का सबसे बड़ा अनुष्ठान है, अपने युग का सबसे बड़ा अनुष्ठान। द्वापर युग के बाद त्रेता में भगवान कृष्ण आए और भगवान कृष्ण ने आकर के बाल लीला रची, माखन लीला रची, माखन खाया। कई बार लोगों को लगता है लाला हमारा माखन खाता है और ये सब चीज़ें लाला की लीला वगैरह ऐसी लगती। अरे भगवान कृष्ण का वीर रूप देखो, भगवान कृष्ण योद्धा हैं, वो तो मारते हैं, पूतना को मार देते हैं और हर किसी को मार देते हैं। जो भी आता है राक्षस टेस्ट लेने के लिए, कंस की तरफ से भेजा हुआ, उसका भी वो परीक्षण लेते हैं और वो कहते हैं नहीं, हम कंस की रानियों के लिए, कंस उनके मामा थे, कंस की रानियों के लिए हम दूध यहाँ का नहीं जान देंगे। एक प्रकार से गोरक्षण, गोपेश्वर भगवान श्री कृष्ण, गोरक्षण का आंदोलन, गोदुग्ध रक्षण का आंदोलन कि गोदूध यहाँ से नहीं जाएगा और कहीं से चला जाए, पर हमारे यहाँ से नहीं जाएगा। ब्रज का ही दूध जाता था, ब्रज को मान लीजिए उस समय का एक पूरा भारत राज्य मान लीजिए, तो वो गोदूध जो है नहीं जाएगा, मक्खन बनेगा और हम सब लोग खाएंगे प्रेम से, पूरे गाँव वाले खाएंगे, घर वाले खाएंगे। पहली लड़ाई कंस से ली, दूसरी लड़ाई इंद्र से लड़ी, नहीं कोई पूजा नहीं करेगा किसी व्यक्ति की, किसी देवता की। देवान देव यजो यान्ति भूतानि यन्ति भूतेज्य, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जो भूतों की उपासना करते हैं भूतों को प्राप्त होते हैं, और जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त। मध्य जिनोपि माम, जो मेरी उपासना करता है मुझे प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं ये नहीं चलेगा। देवता अपनी पूजा क्यों कराता है भाई? इंद्र क्यों पूजा कराता है अपनी? इंद्र पूजा करेगा तो वरुण प्रसन्न रहेंगे और ये छोड़ो सब, पानी बरसाएगा, ऐसे बाढ़ आ गई तो मैं हूँ ना, बस छोटी उंगली पे खड़ा कर लिया गोवर्धन।
गोवर्धन खड़ा करके लीला रची उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब किसी का नुकसान नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, सब इसके नीचे आ जाओ। मित्रों, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, पहला आंदोलन सत्याग्रह, दूसरा सविनय अवज्ञा, ये दोनों आंदोलन गांधी जी ने उनसे लिए, कृष्ण से, श्री कृष्ण से, और सविनय अवज्ञा भी किया और सविनय अपरिग्रह भी किया, दोनों किए। तीसरा मित्रों, वो कंस को मारते हैं, कंस को मारने के बाद पांडवों का साथ लेकर के महाभारत रचते हैं। महाभारत में सबसे पहले वार्निंग देते हैं, भीष्म से लेकर के द्रोणाचार्य से लेकर सब समझ जाते हैं कि ये भगवान है, साक्षात भगवान है, पर धृतराष्ट्र नहीं समझ पाता। भगवान ने अपना दिव्य रूप दिखाया पर धृतराष्ट्र को नहीं दिखा, जबकि दिव्य नेत्र सबको दिए हुए थे, उसको धृतराष्ट्र को नहीं दिखा। अर्जुन को दिखता है, सबको दिखता है, पर उसको नहीं दिखता। क्यों? आंखें अंधी हैं, मोह में अंधा है। मोहांध को कभी भगवान नहीं दिखते, मोह में अंधे व्यक्ति को कभी भगवान नहीं दिखते, है ना। आँख पे गॉगल लगाओ, गॉगल में वो ओपेक लेंस लगाओ तो क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा, तो नहीं दिखा उसको। और अल्टीमेटली महाभारत हुआ, सारी असुरताओं का अंत हुआ, और भगवान कृष्ण ने एक शिक्षण दिया गीता के माध्यम से। अर्जुन नर है, भगवान नारायण है। भगवान नारायण हर नर को नारायण बनाना चाहते हैं, हर नर को नारायण। हम लोग जब शुरू में आए यहाँ पर तो एक गीत सुनते थे हम, नर से नारायण बन जाए प्रभु इतना ज्ञान हमें देना। हम लोग सुनते सुनते बस ऐसा हो गया था, भक्तिमय वातावरण। आश्रम पुराने ज़माने कैसे हुआ करते थे, गंगा की कलकल सुनाई पड़ती थी, क्योंकि उस समय तो इतना आश्रम नहीं थे, यहाँ से वहाँ तक गंगा दिखाई पड़ती थी शांति कुंज से। और नर से नारायण बन जाए प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। बस ये जो नर से नारायण बनने की बात है, ये अर्जुन को भगवान कृष्ण गीता में कही है, और गीता वहाँ से निकल के आई है। ये भी एक प्रकार का वो पुरुषार्थ है जिसको कह सकते हैं संगठन के माध्यम से। ग्वाल बालों का संगठन किया उन्होंने, पांडवों का संगठन किया उन्होंने, और पांडवों के माध्यम से अपनी सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी उन्होंने। उनकी सेना, कौरवों के पास इतनी सेना नहीं थी, पर उन्होंने 7,00,000 अक्षोहिणी सेना अपनी दी उन्होंने, मेरी सेना। पर क्या वास्तव में उन्होंने अपने लोगों को मारा होगा? बर्बरीक से पूछते हैं, बर्बरीक का सिर जो है ऊपर पहाड़ी पर रखा रहता है, काट दिया था भगवान कृष्ण ने। का पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, देरी हो जाएगी। मैं भगवान बर्बरीक से पूछा कि भाई कौन किसका युद्ध हो रहा था? बोले कृष्ण और काली का युद्ध हो रहा था, बस और कुछ नहीं। बोले कौरव और पांडव का? नहीं, कोई नहीं, केवल कृष्ण अकेले युद्ध कर रहे थे। करने वाले भी कृष्ण, मारने वाले भी कृष्ण, और मरने वाले जितने दुष्ट थे सब मरते चले गए। और युद्ध हुआ तो उस युद्ध को मैंने देखा और मैं समझ गया कृष्ण की लीला अपरंपार है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में जो रचा मित्रों, उसी को परम पूज्य गुरुदेव ने, जिस तरह के लोग थे, सामान्य वर्ग के व्यक्ति, असामान्य, हर व्यक्ति को अपने साथ लिया, और गुरुदेव ने सबको लेकर के साथ चल करके सब तरह के काम कराए, जितने तरह के काम हो सकते थे। गुरुदेव ने कहा पहले राशि हमारी ओर से शक्तिपीठ के लिए, शांति कुंज की ओर से पहली राशि दी, और उसके बाद उन्होंने कहा इसको खड़ा करो। ईंट जोड़ करके आपने खड़ा किया। तिनके मिलके मित्रों रस्सा बनता है, धागे मिलके कपड़ा बनता है, सींक मिलकर के बुहारी बनती है, वो ईंट मिलकर के दीवार खड़ी होती है और मकान बनता है। तो गुरुदेव ने एक एक व्यक्ति को इकट्ठा किया, प्यार का अमृत पिलाया, और प्यार का अमृत पिला करके इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया। हमको सब कुछ सोचना चाहिए कि इतना बड़ा संगठन खड़ा हुआ है, उसके हम अंग हैं। बार बार हम तुलना करते तो किससे करते? अरे हमारा गुजरात ना भाई छे नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बनी गया छे, तो आप क्या उनके घर जाकर रुकोगे? क्या करोगे भाई? बन गए तो बन गए, उनको काम करने दो ना। उनके पीछे शक्ति चाहिए साधना की, ताकि आसुरी शक्तियाँ उनके पीछे न लगने पाएँ, आसुरी शक्तियाँ उनको परेशान न करें। तो अपने प्रांत का मानस अगर बना है, आपके प्रांत का मानस बना है, तो वो अपने तप से बना है, अपनी शक्ति से बना है, उसके पीछे देवी शक्तियाँ लगी हैं। मैं तो ये कहूँगा गुरुदेव का तप उसके पीछे लगा हुआ है, तभी वो इतना बड़ा काम करने में लगा हुआ है, और इतना बड़ा जो काम करके दिखाया उसने, असंभव काम करके दिखाया। तो उसके पीछे गुरुदेव के तप के साथ हमारा तप लग जाए, तो हमारी साधना लग जाए, तो संगठित साधना कितना बड़ा काम है। तो साहब आप कहो तो हम जाके बताते हैं उनको कि साहब हमारा संगठित है, हमारा तप आपके पीछे है। मैंने बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं, उनको सब मालूम है, उनको सब मालूम है। राजनीति वालों को राजनीति करने दो, अपने आध्यात्मिक संगठन में राजनीति मत आने दो। जबरदस्ती उनके पास जाकर के अपना स्नेह जताने की कोशिश मत करो। अपने संगठन में गुरुदेव ने कहा हम राजनीति में भाग नहीं लेते, हमारा काम राजनीति में भाग नहीं लेना है, हम राजनीति से दूर रह करके राजनीति को प्रभावित करेंगे। तो हम दूर बैठकर राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं अरे नहीं साहब आपको इतनी अच्छी मित्रता है उनसे, और ये और वो, आप इसके लिए क्यों नहीं कहते? अरे क्या भगवान के पास गए, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं भगवान के पास गए और 1 किलो आलू मांग के लाए हैं? अरे भगवान के पास जाना तो रिद्धि सिद्धि मांग के लाए।
नरेंद्र मोदी के पास गए तो ये मांग किया कि हमारे लिए जमीन एक एकड़ की जमीन और दिलवा दो। अरे छोटी चीज़ मांगता है, बड़ी चीज़ मिलेगी, इससे भी बड़ी चीज़ मिलेगी। उनसे नहीं मिलेगी, भगवान से मिलेगी। भगवान अपना है, अपना भगवान उनके पीछे लगा हुआ है, उनकी शक्ति के पीछे। तो अपने भगवान से मांगो ना, अपने गुरुदेव से। उनसे क्यों मांगते हो? कभी भी सरकारी काम में अपने को हस्तक्षेप नहीं करना है। डॉक्टर साहब के बहुत अच्छे मधुर संबंध है, तो ये मत समझना कि डॉक्टर साहब कहेंगे, मैं किसी से नहीं कहूँगा, मैं किसी से बात भी नहीं करूँगा। क्यों? मुझे मालूम है कि उनके पास कितने काम हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, दुनिया भर के असुरताओं से लड़ने के लिए इतने सारे काम हैं उनके पास। उनको करने दो ना काम। 10 साल मौका दीजिए, भारत पूरा के पूरा बदल जाएगा। पूरा भारत क्या, पूरा विश्व का नक्शा बदल जाएगा। काम तो करने दीजिए पहले। अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ पूरा, 9-10 महीने ही हुए। तो मित्रों, ये जो है त्रेता युग और द्वापर युग की बात हो गई। अभी ये जो युग आया, बुद्ध का युग आया, संघाराम बने, अम्बपाली बनी, अंगुलीमाल बने, सारे के सारे भिक्षुकों को मिला के एक कर दिया उन्होंने। भिक्षुक बनाया और बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है बुद्ध का, वो है संघम शरणम गच्छामि। संघ की शरण में चलो, संघ की शरण में चलो। ये सबसे बड़ी चीज़ है। हमें भी इस मंत्र को अपने जीवन का सूत्र बनाना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव बुद्धावतार के उत्तरार्ध है प्रज्ञावतार। बुद्धावतार इसका प्रायर था, पहला अंश था, ये उत्तरार्ध है प्रज्ञावतार। तो हमें धम्मम शरणम गच्छामि, हम धर्म की शरण में जाएंगे, हम बुद्धि की शरण में जाएंगे, हम साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की बात करेंगे। उसके साथ साथ हम संघ की शरण में जाएंगे, हम संगठन की बात करेंगे, संघ छद्वम संवदध्वम, इसकी बात करेंगे। संघ की शरण में जाएंगे तो बढ़ते चले जाएंगे। बस मित्रों, अगर ये बात होगी तो आनंद आ जाएगा। देखते देखते जैसे बुद्ध का संगठन बढ़ता चला गया, ऐसे हमारा संगठन बुद्ध और महावीर उस जमाने में छा गए थे। पूरे के पूरे भारत में, पूरे विश्व में जगह जगह बुद्ध के लगाए हुए अवशेष दिखाई पड़ते हैं। इससे पता चलता है चीन, जापान, कोरिया, कंपूचिया, वियतनाम, सब जगह बुद्ध, सब जगह बौद्ध धर्म। हमारे को मित्रों एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली जब 1857 की क्रांतिकारी युद्ध, जिसको कहा जाता है कि पहला जो स्वतंत्रता युद्ध संग्राम था, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ये सब लड़े। उनके बाद भगवान रामकृष्ण परमहंस, ठाकुर श्री रामकृष्ण देव के शिष्य विवेकानंद ने पहली बार नारा लगाया, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। कोई पुराना नया नारा नहीं था, कठोपनिषद का वाक्य था। उठो जागो रुको मत, चलते चले जाओ। हम उठते हैं तो जागते नहीं हैं, जागते हैं तो चलते नहीं हैं, चलते हैं तो रुक जाते हैं। वो कहते हैं उठो जागो रुको मत, जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। लक्ष्य तक की यात्रा, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? सबको एक साथ बोलना है, हमारा लक्ष्य क्या है? जब लक्ष्य हमारा युग निर्माण है तो हम कैसे रुक गए रास्ते में? क्यों रास्ते में चलते चलते क्या आलस हो गया? क्या पीठ में दर्द होने लगा? क्या हो गया? कहाँ रुक गए? बिल्डिंग तक आके रुक गए? आपस की लड़ाई तक आके रुक गए? कहाँ आके रुक गए? संगठन और साधकों का, कार्यकर्ताओं का आपस में मिलन, शक्तिपीठों का और चेतना केंद्रों का मिलन, शक्तिपीठों का और आपस में प्यार भरा आपका मिलन कहाँ रुक गया? क्यों नहीं हो पाया? एक दूसरे के साथ पानी और दूध जैसे मिलके एक हो जाते हैं, दूध और चीनी मिलके घुल मिल करके एक हो जाते हैं, मीठा बन जाता है। ऐसे नहीं बन सकते हम लोग। हमको कोशिश करना चाहिए। हमें विवेकानंद ने वो अलग जगाया जिससे कि इतना बड़ा संगठन खड़ा हुआ, जिससे कि इतना बड़ा रामकृष्ण मिशन ही खड़ा नहीं हुआ। एक वहाँ एक बहुत बड़ा वाक्य बताया जाता है, लॉयल्टी टू संघ इज लॉयल्टी टू ठाकुर। संघ के प्रति निष्ठा ठाकुर के प्रति निष्ठा है। बहुत सारे कार्यकर्ता अपने, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, पूरे भारत के कार्यकर्ताओं के लिए कह रहा हूँ। बहुत सारे कार्यकर्ता कहते हैं भाई हम तो ऐसा है कि गुरुजी को मानते हैं, गायत्री माता को मानते हैं और गायत्री मंत्र को मानते हैं, है ना, पर हम आपको नहीं मानते। जो ऐसा बोलता है, जिसके मन में संगठन के प्रति ये भाव है, वो आदमी बढ़ नहीं सकता, प्रॉस्पर नहीं कर सकता, ऊंचा नहीं उठ सकता। जिसको संघ के प्रति निष्ठा है, जिसको संघ को मानता है, जो शांति कुंज को मानता है, शांति कुंज के बनाए हुए तंत्र को मानता है, वो आदमी सब गुरुदेव को मानता है। जो इसको नहीं मानता वो गुरुदेव को नहीं मानता। इसलिए सबसे पहले आप अपने अंदर निष्ठा पैदा करिए, संघ मिशन के प्रति, संघ के प्रति, संघ के निर्धारणों के प्रति। जब भी हम कोई काम कहते हैं तो आप लोग करते हो कि नहीं? पूरी तरह करते हो, निष्ठापूर्वक निभाते हो आप लोग। चाहे वो हमारा 2011 का जन्म शताब्दी समारोह हो, चाहे इसके पहले 2000 में हुई पूर्णाहुति हो, चाहे 1995 की पूर्णाहुति हो, ये सब काम किए हैं आप लोगों ने, बड़े निष्ठापूर्वक करते चले आ रहे हैं। मित्रों, आप सबको मिलजुल करके एक बात सोचनी पड़ेगी, हम सबको मिलजुल करके ये पुरुषार्थ करना है। जब हम मिलजुल करके करेंगे तो हमारा काम कई गुना हो जाएगा मजबूत। जब नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारा काम बढ़ जाएगा, हमारे संगठन के कई सिरे हो जाएंगे। एक आपके यहाँ एक, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ जानबूझ करके उस संगठन का, आपके यहाँ संगठन है, उसके 5-6
फाड़ हो गए उसके, आपने देख लिया है संगठन को। अगर ये 5-6 एक साथ रहते और बारी बारी से गद्दी मिलती उनको, तो मैं सोचता हूँ कि उनकी पूरी ताकत पूरे गुजरात ही नहीं, पूरे भारत में, पूरे विश्व में होती। परंतु 5-6 फाड़ में बदल गए पूरा संगठन। गुजरात में ही है वो आपका, और पूरे भारत में, पूरे विश्व में उनकी शाखाएँ हैं। एक अकेले की बड़ी है, बाकी छोटे छोटे 2-3-4 भेद हो गए उनके। मित्रों, ये जो है ये हमारे यहाँ ना होने पाए। गायत्री परिवार में केवल एक ही हेडक्वार्टर है, एक ही संगठन है, एक ही तंत्र है, और उस तंत्र के हम अंग हैं। ये आपके मन में बार बार आना चाहिए। तो अगर ये बात मन में आएगी तो फिर कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। परम पूज्य गुरुदेव ने ये कहा है कि हम सबको आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय जीना चाहिए। यही स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अपने मोक्ष के लिए नहीं, जगत के हित के लिए। जगत के हित में अपना ही कल्याण है। जगत का हित नहीं होगा तो हमारा कल्याण नहीं होगा। इसीलिए गुरुदेव ने सूत्र दिया कि हम दूसरों का हित देखने के पहले अपना हित देखने के पहले दूसरों का हित देखेंगे। दूसरों का हित देखना, गुरुदेव ने कहा, परमार्थ में ही सच्चा स्वार्थ है। परमार्थ में ही सच्चा स्वार्थ है। गुरुदेव एक वाक्य कहते हैं जो आपको सुनाना चाहता हूँ मैं। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित सिद्ध करेंगे। अपना हित मानेंगे। अपना हित मानेंगे तो कैसे मानेंगे? सुख और हित का अंतर समझना पड़ेगा हमें सुख केवल हमारी मान्यता के अनुसार अनुभव होता है, जबकि हित शाश्वत सिद्धांतों से जुड़ा होता है। हित यानी दूसरों का कल्याण हो, सुख यानी व्यक्तिगत मेरा अपना। सुख की तुलना में, हित की तुलना में जब दोनों की बात आएगी, हम देर तक सोते रहने में, कुछ भी खाते रहने में सुख का अनुभव तो कर सकते हैं, किंतु हित तो जल्दी उठने में है, परिश्रमी बनने में है, और संयमी बनने में, संयम से रहने में। अस्तु व्यक्तिगत सुख को गौण, सार्वजनिक हित को प्रभावशील बनाने का गुरुदेव ने कहा है। और गुरुदेव ने कहा है कि एक बहुत बड़ा दिशाबोध है इसमें मिलता है। व्यक्तिगत स्वार्थ को सामूहिक स्वार्थ के लिए उत्सर्ग कर देना सबसे बड़ा त्याग, सबसे बड़ा बलिदान है। व्यक्तिगत स्वार्थ एवं सुख को सामूहिक स्वार्थ एवं सामूहिक हित के लिए उत्सर्ग कर देना, उसको वहाँ दे दीजिए ना, उधर दे दीजिए ना, आपका स्वयं का लाभ होगा उसका। ये आपको अगर इसको देखना हो तो युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप कार्यक्रम इस वाङ्मय में 5.7 पेज पे है, 5th चैप्टर का 7वां पृष्ठ। और इसी को देशभक्ति, इसी को त्याग, इसी को बलिदान, इसी को महानता आदि नामों से पुकारते हैं। स्वामी विवेकानंद का प्रभाव गांधी जी पर पड़ा। गांधी जी के अन्य साथी जो थे, गोखले, और उनके जो प्रेरणा स्रोत थे, गोखले, तिलक, सब पे पड़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सब के ऊपर पड़ा, और देश आज़ाद हुआ। देश की आज़ादी में क्रांतिकारियों का भी हाथ रहा। भगत सिंह, सुखदेव, आज़ाद, सभी का नाम है। परंतु सबसे बड़ा जो था रोल, तो 1947 के बाद इस देश की सांस्कृतिक गुलामी को बचाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव का है। एक आदमी आया था 1835 में, जिसने कि ये कहा कि इन लोगों की शिक्षा पद्धति को बदल दो, ये संस्कृति को भूल जाएं, और ये भूल जाएं कि हिंदी बोलना या गुजराती बोलना या संस्कृत बोलना एक अच्छे आदमी का चिन्ह है। ये इंग्लिश बोलने में ही सबसे ज़्यादा कल्याण महसूस करें, अंग्रेजी में बोलने में। उसने कहा इससे इनकी संस्कृति को भुला देंगे तो सबसे बड़ा काम है। मैं मित्रों विदेश में कई जगह गया हूँ, वहाँ जो बा बैठे ना घर में, आपकी जो कार्यकर्ता जो पहले आया था उसकी माता जी, वो बोलती है लड़के से, थारे बात करूँ छे तो मारथी गुजराती में बात कर, अंग्रेजी में तो अपने दोस्तों थी बात कर, પણ માતા पिता थी ने मारे से अकेले एकला में જ્યારે તારે थारे बात करवानो छे तो मारे से गुजराती में बात कर। मित्रों, इस गुजराती ने जिंदा रखा है संस्कृति को, इस गुजराती ने जिंदा रखा है हमारे जीवन की शैली को, हमारे वेशभूषा को, खान पान को, सबको। तो ये जो चीज़ है, गुरुदेव इसके लिए आए। 1947 के बाद गुरुदेव ने कहा नई आज़ादी क्या? लोगों को संस्कृति के बारे में बताना है, देव संस्कृति के बारे में बताना है, लोगों को भाषा के बारे में बताना है, लोगों को खान पान बताना है। आपको लगता है कि ये लोग आसानी से राजी हो गए धोती कुर्ता पहन के यज्ञ करने के लिए? हैं? आसानी से राजी होने उनके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा गुरुदेव को। गुना में हमने यज्ञ किया, और गुना में यज्ञ किया, और आप देखिए कि क्या शान से पुलिस वाले सबके सब बोले भाई आज अंतिम दिन है, आज अंतिम आहुतियाँ दी जा रही हैं, अश्वमेध यज्ञ में आहुति देने वाला बहुत पुण्य वाला होता है। तो पुलिस वाले न जाने कहाँ से धोतियाँ ले आए, बदल के धोती पहन के उन्होंने यज्ञ किया गुना के अश्वमेध यज्ञ में। ऐसे हर अश्वमेध यज्ञ में हुआ है। ये क्यों? गुरुदेव ने एक परिभाषा बना दी, भारतीय संस्कृति की परिभाषा बना दी, और संस्कृति की परिभाषा बना करके गुरुदेव ने वैसा ही जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। आज हम लोग अगर कुछ हैं मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव के उस चिंतन की वजह से, जिसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति को विज्ञान सम्मत बना दिया,
भारतीय संस्कृति का ऐसा शाश्वत स्वरूप दे दिया जिसकी वजह से आज हम अपने संगठन में गर्व के साथ कह सकते हैं कि मैं गायत्री परिवार का हूँ। हम गायत्री परिवार के हैं, हम सब गायत्री परिवार के हैं। ये परिवार की भावना जिसमें माता पिता भाई बहन सब एक साथ हम रहते हैं, ऐसे हमारे गुरु भाई गुरु बहनें, हम सब भी परिवार के अंग हैं। हम सब के एक अभिभावक हैं, माता पिता हैं। कौन? गुरुदेव माता जी। और गुरुदेव ने ये लाल मशाल बना के दी हमको, ये कहा इस लाल मशाल के प्रकाश में सब लोगों रह के काम करना। और ये हमारे बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई हमारा उत्तराधिकारी नहीं है। हमारी बात एक टीम काम करेगी, और वो टीम काम करेगी। टीम ये रही जो सामने आसपास बैठी है ना, उसमें आप भी हो, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा बस आप भी हो, जितने भाई बैठे हैं ये भी हैं और मैं भी हूँ उसमें, ठीक है। हम सब हैं, जी भी हैं इसमें, सब लोग इसमें बैठे हैं। हमारी टीम मिलजुल करके इस मशाल के चारों तरफ का प्रभामंडल बनता है पूरा पूरा। ये जो नीचे जो बैठे हैं ना सब लोग, ये मिल करके बनते हैं। इसमें क्रिश्चियंस भी हैं, इसमें मुस्लिम भी हैं, पूरा युग आने वाला है इसके नीचे, इस मशाल की छाया में। तो जब ये इसकी बात करते हैं तो युग, ये लाल मशाल जो है संगठन का सबसे बड़ा स्वरूप है। हम लाल मशाल को जिंदा रखेंगे और कभी भी बुझने न देंगे, है ना। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल, ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल नहीं बुझेगी, नहीं बुझेगी सदा जलेगी, है ना। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल तो जलाए रखने का दायित्व आपका भी है, हम भी आपके साथ हैं। सब मिलकर के जलाएंगे, अपने स्नेह का घी उसमें डालेंगे, तेल उसमें डालेंगे, मशाल जलती रहेगी, मशाल हमेशा ऊंची उठती रहेगी और इसी के माध्यम से समाज में प्रकाश आएगा। विज्ञान और अध्यात्म का मिलन होगा, दोनों मिलकर के एक दूसरे के साथ पूरे प्रबुद्ध वर्ग को प्रभावित करेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति।